सैयदना अबू बकर की भी बात कर ले। जब पहले खलीफतुल मुस्लिमीन, अरे यहाँ तो आका हाथ से खिला रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ कि आका कैसे कैसे मोहब्बत दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह सोचिए हम और आप, जब पहले खलीफतुल मुस्लिमीन, पहले खलीफा हजरत अबू बकर बैठे ना, हुजूर ने जब दुनिया से पर्दा किया तो पहले खलीफा अबू बकर बैठे, और जब अबू बकर बैठे तो अम्मा आयशा, अम्मी आयशा हुजूर की बीवी और हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बारगाह में गए हजरत अबू बकर, कहा बेटी ये बताओ जो मेरे सरकार करते थे वो मैं कर रहा हूँ ना, जो करते थे मेरे आका कर रहा हूँ ना, कोई काम तो छूट नहीं रहा है ना। कहा मेरे अब्बा हुजूर, मेरे सरकार जो करते थे सब काम कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा काम है जो आप नहीं कर रहे हैं। कहा कौन काम? कहा मेरे आका मीठा खाना, पतला एकदम से हलवे के किस्म का बिल्कुल पतला खाना बनवाया करते थे, बिल्कुल नरम खाना मीठा बनवाया करते थे, और आप नहीं बनवा रहे। कहा आप बनाती थी? कहा आप बना सकती हैं? कहा बिल्कुल बना दूंगी। कहा बना दो बेटी। जब बनाया गया, कहा बेटी कहाँ करते थे मेरे आका और कहाँ लेके जाते थे? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा ए मेरे अब्बा हुजूर, मैं तो नहीं जानते कि कहाँ जाते थे, बस इतनी सी बात जानते हो कि जब निकलते थे तो मेरे सरकार इस तरफ जाया करते थे। इशारा कर दी। हजरत अबू बकर लेके चले खाने को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। सुने हम थोड़ी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग रात में बात करते रहेंगे। सुने इसलिए कि मदीने वाले की बात हो रही है, माजरत सुने हम क्या है। जब हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला खाना तैयार करवा लिए और चल दिए। कहा कहीं तो मंजिल मकसूद होगा जहां मेरे सरकार जाते थे। सुनो मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। अरे मैं एक जगह जो है झारखंड में जब तकरीर करने लगा ना, तो एक डीएसपी आगे कहा कि मुफ्ती साहब मैं तो जानता ही नहीं था कि मजहब इस्लाम इतना खूबसूरत है, लोग बताया ही नहीं कभी। कसम खुदा के लोग आकर के अश करने लगे कि वाकई में मजहब इस्लाम इतना खूबसूरत है, लेकिन हम कभी सुने ही नहीं। सुने हमारा कि मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। अल्लाह अल्लाह सोचिए हम और आप कि हजरत अबू बकर लेके खाने को चले कि कहीं तो होगा, कदम के निशान को देखते हुए देखते चले जा रहे। गांव को पार किए, शहर को पार किए, जंगलों को पार किए, पहाड़ के करीब में गए तो देखा एक गार है, पत्थर बीच से टूटा हुआ। अंदर जब दाखिल हुए तो क्या देखे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, एक इंसान है जो बिल्कुल अपाहिज है, पैर से भी अपाहिज, हाथ से भी अपाहिज, आंख से भी नाबीना, और पूरे जिस्म में सफेद दाग, पूरे जिस्म में सफेद दाग है। आप अंदाजा लगाओ मेरे अजीज, हजरत अबू बकर जैसे ही कदम को उसके अंदर रखे ना, जैसे कदम को रखे अंदर, तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जैसे मैंने कदम रखा ना, उस ज़ईफ इंसान के कान में मेरे पैर की आहट गई, मुंह खोल दी। जब मुंह खोले मैं समझ गया कि मेरे सरकार इसी को खाना खिलाने आते थे। आगे बढ़े, मजहब इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है। सुने आगे बढ़े, हजरत अबू बकर कुछ बात नहीं की उनसे, बस मुंह खोले हुए थे। हजरत अबू बकर ने खाना उठाया और अपने उंगलियों के जरिए से उनके मुंह में डाला, और ये उंगलियां जो थी ना, उंगलियां उनके होंठ पे और जुबान पे टच हुए। वो इतना बीमार, इतना कमजोर और सफेद दाग पूरे जिस्म में, और नाबीना इंसान है। अंदाजा लगाओ मेरे भाई जरा हम और आप, जैसे ही उंगलियां सटी है जुबान में और होंठ में, वो कमजोर इंसान कांप गया और हलक के नीचे वो लुकमा लिए और आंख से नाबीना है। सोचिए हजरत अबू बकर अपने हाथ से खाना खिला रहे, कोढ़ी है, अपाहिज है, हाथ पैर से अपाहिज है। अब सोचिए हम और आप कोढ़ी इंसान को हजरत अबू बकर अपने हाथ से खिला रहे। मजहब इस्लाम की खूबसूरती देखे, अंदाजा लगाओ, ये हमारा मजहब इस्लाम है। हाथ से खिलाए, जिस्म कांप उठा, वो अंदर लुकमा लिए और आंख से तो नाबीना है, अंधे है। आवाज लगाए कि ए आने वाले कौन आए हो आप? क्या वो नहीं आए जो पहले खाना खिलाने आते थे? क्या वो नहीं आए? हजरत अबू बकर फरमाते कि मैं हैरान हो गया, काम किया कि मैंने सलाम भी नहीं किया, आवाज भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, मुंह खोले मैं उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो हजरत अबू बकर ने कहा, ए शख्स, ए बुजुर्ग इंसान, ये बता तूने जाना कैसे कि मैं वो नहीं है, मैं दूसरा हूँ? आपने तो मुंह खोला, मैं बस खाना खिला दिया। आपने कैसे जाना? न सलाम, न दुआ, न गुफ्तगू, न बात, न कुछ भी नहीं, कैसे जाना?
तो कहा आप वो नहीं है क्या, पहले ये बताए। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि हाँ वो मेरे आका दुनिया से पर्दा कर गए हैं, मैं पहला खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर हो। अल्लाह अल्लाह सोचिए हम और आप जब बोले तो कहा आप अबू बकर है, कहा अबू बकर हो। कहा हजरत अबू बकर ने कहा कैसे जाने आप, कहा आपके खिलाने के स्टाइल से जान गया, आपके खिलाने के तरीके को देख करके जान गया। कहा कैसे सरकार खिलाते थे, हमारे करीम मुस्तफा मीठे नबी प्यारे नबी हम सब के आका कैसे खिलाते थे। उन्होंने पूछा कि हमारे आका कैसे आपको खाना खिलाते थे। कहा ए अबू बकर सुनिए, आपने जो खिलाया आपने अपनी उंगलियों के जरिए से खिलाया, आपकी उंगलियां मेरे जुबान पे और होंठ पे टच हुए, मेरा जिस्म इतना कमजोर है और जिस्म में जख्म बने हुए हैं कि आपकी उंगलियां जो सटी मेरे जिस्म पे और जुबान पे जब सटे मेरा जिस्म कांप उठा, उसे भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं मेरा जिस्म है। और मैंने देखा कि वो उंगलियां सटी, मैं कांप गया, मैं समझ गया कि वो नहीं बल्कि दूसरे आए हुए हैं खिलाने के अंदाज से। कहा कैसे मेरे सरकार खिलाए करते थे। सुने सोचे हम और आप आज कोढ़ी के पास हम बैठना भी नहीं चाहते हैं, अंधे को देखना भी नहीं चाहते हैं, अपाहिज के पास बैठना भी हम नहीं गवारा करते हैं, लेकिन कसम खुदा के इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है। आप अंदाजा लगाओ। कहा ए अबू बकर सुनिए, आका का खिलाना अलग था, आपका खिलाने का अंदाज अलग है। आका कैसे खिलाते थे। कहा वो मेरी सेहत का मेरी बीमारी का इतना ख्याल रखते थे कि अपनी उंगलियों के जरिए से नहीं खिलाते थे, अपने हाथों के जरिए से नहीं खिलाते थे, बल्कि खाना पहले अपने जुबान पे रखते थे और जब मैं मुंह खोलता था तो अपने जुबान से धीरे से मेरी जुबान पे उतार दिया करते थे। अब सोचे हमारा है कोई ऐसा दुनिया में जो कोढ़ी इंसान को अपने जुबान से खाना खिला रहे हो, है कोई दुनिया में ऐसा इंसान जो अपाहिज इंसान को अपने जुबान से खिला रहा हो, है कोई इंसान जो इतने बड़े बीमार ज़दा को अपने होंठ से और अपने जुबान से खाना खिला रहा हो। मेरे आका से बढ़कर कोई नहीं बेहतर है दुनिया में। अगर कोई सबसे बेहतर अगर किसी ने अल्लाह ने किसी को बनाया है तो मेरे रऊफ मुस्तफा को बनाया है। सोचे ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है कि सोचे क्या है इतने बड़े बीमार ज़दा को भी मेरे आका ने अपने होंठ से खिलाया। क्या हम अपने बीमारों को ऐसे कभी आयादत करते हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, कभी किसी की मदद में इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये है मजहब इस्लाम। जब पूरी बात हो गई, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ सुनेंगे तो मचल जाओगे। अबू बकर आका आते थे तो इस अंदाज में खिलाते थे। कहा अबू बकर आप पहले खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। कहा जी। कहा अबू बकर अपने हाथ को बढ़ा दीजिए। कहा क्या बात है। कहा अबू बकर हाथ तो बढ़ा दीजिए। कहा क्या बात है। कहा मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लीजिए। कहा ठीक है लाइए। हज़रत अबू बकर ने धीरे से हाथ को हाथ में सटा दिया, उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए। कहा अबू बकर सुनिए, मैं समझ गया कि वो धर्म गलत नहीं है, जिनके गुलामों का भी तरीका इतना खूबसूरत हो, जिसके बानी इस्लाम का तरीका इतना प्यारा हो। अबू बकर सुनिए, मैं तो रऊफ मुस्तफा की जिंदगी में कलमा पढ़ के मुसलमान भी नहीं हुआ था, मैं कुफ्र की हालत में था, लेकिन ए अबू बकर मैं चाहता हूं कि मेरे हाथों पे हाथ रख करके कलमा पढ़ा दीजिए और आप गवाह हो जाइएगा कि जब मैदान महशर में मैं भी पहुंचूं, आप भी पहुंचे, तो रऊफ मुस्तफा से कह दीजिएगा कि आपकी जाहिरी जिंदगी में तो ये कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे सामने में ये कलमा पढ़ा था। और रऊफ मुस्तफा से गुजारिश कर दीजिएगा कि वो अपने रब की बारगाह में गुजारिश कर दे, गवाही दे दीजिएगा, ताकि उस रऊफ मुस्तफा के सदके में जन्नत का हकदार मैं भी बन जाऊं। सोचे हम और आप, ये है मजहब इस्लाम की खूबसूरती। सोचे हम और आप कि मजहब इस्लाम की खूबसूरती इस एतबार से सिर्फ खिचड़ा बनाने से नहीं होगा, मुहर्रम में डंका पीटने से नहीं होगा। आप सोचिए हम और आप मजहब इस्लाम के जो मेरे आका ने सीरत तैयबा दी है उस पे अमल करना होगा, उससे उसके तहत चलना पड़ेगा, तभी हम जाकर के कामयाब होंगे। सोचिए गैरों के साथ मेरे आका इतना प्यारा सुलूक किया करते थे। अपनों की बात तो बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीज, बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी है जिस तरीके से भी यहाँ पे हाजिर है, मैं तो यही कहता हूँ कि मजहब इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है, इससे बेहतर खूबसूरत कोई धर्म नहीं है। किस एतबार से तो चंद बातें मैंने आपके गोशे गुजार कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर हम सबों की हाजिरी को कबूल अता फरमा ले, और मौला कदीर जितने लोग हाजिर हैं मौला दुनिया में भी हश्र के दिन भी मौला
इसे बख्श करके मौला जन्नत में हुजूर के करीब में जगह नसीब अता फरमा दे। और मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें और आपको हुजूर की सीरत तैयबा सीख करके, पढ़ करके, सुन करके अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा दे। इस्लाम जिंदाबाद, हमारे नबी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में।